राजधानी दिल्ली में पुलिस की बर्बरता सामने आई है। जनता जिनसे सुरक्षा की उम्मीद रखती है, वही रक्षक अगर अपराधियों जैसी घटना को अंजाम देता है तो जनता का गुस्सा होना लाजमी है। ताजा घटना मधु बिहार इलाके की है, जहां एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की बर्बरता कैद हो गई है। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि चेकिंग कर रहे दो पुलिसकर्मी किस तरह से दो बाइक सवार को धक्का मारकर गिराते हैं। इतना ही नहीं, बाइक सवार को गिराने के बाद भी उनका दिल नहीं भरा और सड़क पर पड़े बाइक सवार युवकों पर हमला बोल दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक बाइक सवार पर उमंग अपने दोस्त के साथ मंगलवार देर रात मधु बिहार से गुजर रहा था। जैसे ही वेस्ट विनोद नगर टी पॉइंट पर पहुंचा, जहां पुलिस चेकिंग कर रही थी, जहां पर कांस्टेबल श्याम सुंदर व नितिन तैनात थे, जिन्होंने उमंग को धक्का मारकर गिरा दिया और पीटने लगे। पूरा मामला देख पास से गुजर रहे योगेश वर्मा ने देखा, जो कि अस्पताल से वापस लौट रहा था। जब उसने इन पुलिसकर्मी को कहा कि तुमने गलत किया है, ये सुनते ही पुलिस वाले भड़क उठे और उसकी भी पिटाई कर डाली। रात भर उसे थाने में रखकर टॉर्चर किया और सुबह परिवार वालों को सूचना दी कि आपके भाई ने पुलिस पर हमला किया है, जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने योगेश को छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड भी की। परिवार का कहना है कि जिस पुलिस पर जनता की सुरक्षा का जिम्मा है, अगर वही पुलिस इस तरह की हरकत करती है तो ये शर्म की बात है। दिल्ली पुलिस पर परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की भी बात कह रहा है। नाम निर्मला वर्मा है। निर्मला जी, कल जो घटना हुई है वो क्या हुई है, उसकी क्या सच्चाई है? वो एक्चुअली मेरा भाई हॉस्पिटल गया हुआ था, तो क्या नाम है भाई? योगेश वर्मा है। अच्छा। तो 12:20 पर उसने मुझे फ़ोटो भेजी थी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो मैंने उनको बोला था मैं आ जाऊँ क्या लेने, उन्होंने बोला था टाइम लगेगा। तो मैंने उनको बोला कि आपका कोई फ्रेंड है पास में रहता है तो उसको बोलना कि छोड़ दे घर पे, ठीक है। तो उसके बाद मैं कंटिन्यू कॉल करते रही, कोई रिस्पांस नहीं था। मैं उसको 3, 4, 5 बजे तक का फ़ोन करते रही, फ़ोन नॉट रीचेबल था। तो 8:30 बजे उसके फ़ोन में बेल गई हुई है और बेल जाने के बाद किसी ने रिसीव नहीं किया हुआ है। तो मैं टेंशन में आ गई थी। तो मैंने घर वालों को बोला क्या हम पुलिस स्टेशन जाए, क्योंकि कभी भाई रात को इतनी देर तक नहीं रहता है। तो उसके बाद 10:35 में पुलिस वाला मेरा फ़ोन उठाते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैंने उसको, मुझे लगा कि मेरा भाई है। मैंने कहा तू कहाँ है, कहाँ, गुस्से में बोला। तो वो कहते नहीं, मैं पुलिस मंडावली थाना पुलिस से बात कर रहा हूँ और आपका भाई कल इसने हम लोगों का हाथ उठाया हुआ है और इस केस में हम इसे लेके आए हुए हैं। तो मैं 10 मिनट में थाने में पहुँची, क्योंकि थाना मेरे घर के पास है, और मैं 10 मिनट में पहुँची। तो पहुँचने के बाद मैंने बोला कि कहाँ पे FIR करी हुई है। तो मैं मंडावली थाने में भी गई और मधु बिहार थाने में, तो कहीं पर भी नहीं लिखा था। तो हमने बोला, फिर उन्होंने मुझे बोला था कि रात के 1:30 बजे की बात है। तो मैंने यहाँ पे पूछा था कि 1:30 बजे कोई केस आया हुआ है क्या। तो 15-20 मिनट बाद बहुत पुलिस वाले मेरे पास वहाँ पे आते हैं, कहते हैं हाँ आया हुआ है, उस लड़के ने पुलिस वालों की पिटाई करी हुई है इस वजह से। तो मैंने बोला क्या मैं मिल सकती हूँ, कहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि वो अंदर थाने पे। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने उसकी चप्पलें देखी और मैं उसके पास गई। तो उसने मुझे जाते ही सीधे एक चीज़ बोला कि निकू ये ना मेरे से 1 लाख रुपये मांग रहे हैं। मेरा घर का नाम निकू है। तो उसने बोला ये मेरे से 1 लाख रुपये मांग रहे हैं। मैंने कहा बात छोड़ो, बात हुई क्या थी। तो इसने बोला मैं उधर से आ रहा था, ये बात हुई, ठीक है। और दूसरा पुलिस वाला मुझे खींच के ले जाता कि आप बात नहीं कर सकती है, ठीक है। तो मैंने बोला मैं जानूंगी कैसे, पिछले 15 से 20 मिनट आपने मुझे बाहर बेवकूफ़ बनाया हुआ है और इतनी गर्मी में, और कल रात से मैं कॉल कर रही हूँ। मैं तो आपके वहाँ पर आने वाली थी कि मेरा भाई गुमशुदा हो गया, कल रात से मिल नहीं रहा, ठीक है। तो उसके बाद वो मुझे बात नहीं करने देते हैं। तो मेरी बड़ी सिस्टर उनके पास जाती है तो उनको भी बात नहीं करने देते। फिर हमने बोला कि ये FIR लिखवाई किसने है। तो किसी पुलिस वाली ने जो बाहर काउंटर पे बैठती है, उन्होंने मुझे नंबर दिया, हमने कॉल किया कंटिन्यू, हम 15 मिनट तक उन्हें कॉल करते रहे, उन्होंने हमारी कॉल का कोई रिस्पांस नहीं किया। ये घटना जो है ये कल बुधवार की रात की घटना है। हाँ, ये 14 की रात है, 15 तारीख लग चुकी थी रात के 12 बजे से। अच्छा। तो ये 1:30 बजे की घटना है। अच्छा, आपके जो भैया थे उनको क्या दिक्कत हुई थी जो हॉस्पिटल गए थे? हाँ, उनको फ्राइडे की रात को उनका हाईवे में किसी बुरे तरीके से किसी गाड़ी वाले ने, वो स्कूटी पे थे, ऑफिस से आ रहे थे तो ठोक दिया था। तो फिर वो हॉस्पिटल गए हुए थे, लाल बहादुर शास्त्री। CCTV कैमरा में मैंने, जो मेरा भाई मुझे सच बता रहा था वो मैंने देखा हुआ है। और अब मैं खुद ही दंग रह चुकी हूँ कि पुलिस वाले इतना झूठ बोलते हैं और केस रोकते हैं।
क्या था सीसीटीवी में, क्या देखा आपने? सीसीटीवी कैमरा में देखा था, जो लड़का है अमंग, वो और जो तीसरा लड़का है, ये दोनों आ रहे थे, साथ में एक ऑटो था आगे, और उससे पहले उन्होंने 2 बाइक वालों को रोका हुआ था। तो उसके बाद जब ऑटो और 2 ये लोग आ रहे थे, तो इन्होंने खुद एक पुलिस वाले ने उनको हाथ मार के बाइक से गिराया हुआ है बहुत बुरे तरीके से। और उसके बाद उनको चोट वोट आई थी, पकड़ के ले गया है अपने पास। लेने के बाद क्या किया था, तो कुछ टाइम में मेरा भाई वॉक, क्योंकि जस्ट 2 मिनट में मेरा घर था, तो वॉक करते हुए उनके पास आया। उन्होंने बोला भाई ये क्या हो गया, तो उसने अपना फ़ोन निकाला और वीडियो बनाया। ठीक है, नॉर्मली कैमरे से उसने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद उससे बदतमीजी से बात कर रहे थे, जो मैंने वीडियो में देखा अपनी आंखों से। ठीक है, तो फिर उसने बोला कि ये, फिर इस जो अमंग था, जो लड़का था बाइक चला रहा था, मेरे भाई ने उसको पीटा कि तूने क्यों गलती करी। तो कहीं ना कहीं उसे लगा होगा कि इसने कुछ किया होगा ये वो, तो वो उसको समझाते हुए देखा कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने ये सब किया हुआ है। मतलब जिनको पुलिस ने धक्का मारा वो भी आपके भाई के जानकार हाँ, थे? एक जानकार था, एक नहीं था, एक शायद मे बी उसका फ्रेंड होगा। अभी आपके भाई कहाँ पर है, कि उसके बाद की घटना क्या हुई है बताइए। मेरे भाई को परसों रात से थाने में रखा हुआ है, और उस थाने में ना पानी दिया था ना कुछ दिया था, खाने तक का नहीं। ठीक है, और दूसरी बात, पूरी रात भर उसने मेरे को बताया, क्योंकि पुलिस वाले मुझे मिलने नहीं दे रहे थे, तो वो बीच में जब भी मैं उनके पास जा रही थी तो मुझे एक ही चीज़ बता रहा था कि इन्होंने मेरे को टॉर्चर किया हुआ है, रात भर मारा हुआ है, और इतना कि इन्होंने मेरे को बोला है कि 1 लाख रुपए लो घर वालों से। अभी तुम्हारे भाई कहाँ पर है? अभी वो जेल में है, मंडोली जेल में है। अच्छा, मतलब उनको FIR की है क्या पुलिस वालों? हाँ, पुलिस वालों ने ये FIR करी कि उन्होंने हमारे पास हाथ उठाया हुआ है, और मैंने जो वीडियो में देखा है, मेरे भाई ने कोई हाथ किसी ने नहीं उठाया हुआ है। सिर्फ पुलिस वालों ने क्या किया था, बहस करके इन्होंने 2-3 पुलिस वालों को और बुलाया हुआ है। 5 पुलिस की गाड़ियाँ आई हुई हैं, और मेरे भाई ने सिर्फ उनकी वीडियो बनाई थी। जिस लड़की को चोट आई है उसकी भी बनाई थी, पुलिस वालों की भी बनाई थी, और वो दूर से ही बात कर रहा था क्योंकि वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। ठीक है, और उसके बाद पुलिस वालों ने जो बड़ी वाली गाड़ी है, स्कॉर्पियो वाली जो पुलिस है, वो आई, उन्होंने मेरे भाई को पकड़ा, धक्का मार के उसको गाड़ी के अंदर बंद किया हुआ है। और ये फिर 2 लोगों को और बंद करके इन्होंने कुछ आपस में बात करी, फिर ये टर्न मार के गाड़ी लेके आगे गए हुए हैं। और जो उसमें 3 स्टार वाला जो उस थाने पे है वो भी मिला हुआ है, पूरी मिली भगत है, क्योंकि सारे पुलिस वालों को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा हुआ है। किन आरोप में आपके भाई को जेल भेजा गया, और क्या आपको क्या लगता है वो सच्चे हैं झूठे हाँ, हैं? मेरे को लगता है मेरा भाई सच्चा है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। और आपको जब राजीव जी, क्या घटना हुई है, आप अपने भाई का नाम बताइए, कब की ये घटना, क्या पूरा वाक्य हुआ ये बताइए। परसों रात की बात है ये, करीब परसों 8 बजे तक मेरा भाई उमंग, जो इस केस में इन्वॉल्व कर रखा है पुलिस वालों ने, वो 8 बजे तक मेरे साथ था। उसके बाद वो बोल के गया है कि मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उससे हेडफोन ऑर्डर करवा रखा है, वो उसके घर गया लेने के लिए, योगेश नाम है उसका, उसको भी ले रखा है। करीब फिर उससे मेरी बात नहीं हुई, तो लेट नाइट उसका काम ऐसा है कि वो थोड़ा लेट नाइट आता है, तो 12 बजे तक भी नहीं आया, तो हमने कॉल वॉल नहीं की कि अभी आ जाएगा। उसके बाद हमने उसको कॉल कर रहे थे तो उसका स्विच ऑफ था। कल सुबह उसका फ़ोन ऑन हुआ, तो 8 बजे के बाद मैं काफ़ी कॉल करता रहा, फ़ोन नहीं किसी ने रिसीव किया। फिर करीब 11 बजे के तक फ़ोन आया थाने से कि आपका भाई है उमंग, वो ऐसे ऐसे थाने में मधु विहार में बंद है और आप आओ यहाँ पर। तो मैं किसी वजह से उस टाइम तो वहाँ जा नहीं पाया, थोड़ा मैं अपने पर्सनली काम में। थाने जाने के बाद क्या बताया पुलिस ने? थाने तो मैं जा ही नहीं पाया, मेरी फ़ोन पे ही बात हुई पुलिस वालों से। क्या बात हुई है? पुलिस वालों ने कहा ऐसे ऐसे ये रात को घूम रहे थे, इनको हमने बाइक में थे, इनको रोका तो ये रुके नहीं, और उसके बाद हमने इनको भाग के रोका, तो उसके बाद ये हमसे गाली गलौज करने लग गए और हमसे हाथापाई की। जबकि हमने वहाँ का सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर चेक किया है, तो उसमें उल्टा पुलिस वालों ने जैसे बैरियर लगे हुए थे तो उन्होंने हाथ दिया, तो ये रोकने के लिए बाइक को साइड में ही लगा रहा था। उससे पहले ही 2 पुलिस वाले, शायद उन्होंने भी रात के 1:30 बजे का समय था, शायद उन्होंने भी शराब पी रखी थी पुलिस वालों ने, देखने से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। उन्होंने धक्का दे के इन्हें गिराया है। पीछे एक पहले से ही उसको चोट थी, जो उसका मेरे भाई का फ्रेंड भी था साथ में, उनको गिरा के और लातों घूसों से उसको मार रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ नज़र आ रहा है। उसके बाद आज सुबह फिर मॉर्निंग में मेरे पास इसी केस में एक पुलिस में है, कांस्टेबल है लीलाधर जी, वो बोलते हैं इनडायरेक्टली, वो पहले तो बात कर रहे थे बट मैंने रिकॉर्डिंग पे फ़ोन ले रखा था, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला मेरे को। मैंने उनसे बोला उसका मेरे को आधार कार्ड वगैरह चाहिए जो आपने जमा कर रखा है,
और उसकी बाइक भी है। तो कह रहे वो सब मैं छोड़ देता हूँ, तुम थोड़ा पैसों का इंतज़ाम करो। तो मैंने कहा कितने? तो उन्होंने मेरे से बोला आप अभी बाइक और उसके लिए तो 5,000 रुपये का इंतज़ाम करो, और बाइक और वो मैं अभी ही दे देता हूँ। बाकी ये सब मैंने अपनी रिकॉर्डिंग में ले रखा है, मेरे पास इन सब की रिकॉर्डिंग है जो पैसों की। हमारे देश की पुलिस जिस पे हम इतना विश्वास करते हैं, जिस पे हम इतना ट्रस्ट करते हैं, उन्हीं इसी ट्रस्ट पे हम रातों को दिल्ली जैसे, और ये कोई गांव देहात तो नहीं है, दिल्ली जैसे शहर में यही पुलिस जो हम अब अपनी आंखों से हमें एनएन ब्यूरो के लिए दिल्ली से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।